हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन इन द पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर द नल पॉइंट लेंथ इज स्मॉल एल, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इफ जोकि जे इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट, एल विल इंक्रीज। अब देखो अगर जोकि को हम शिफ्ट करें राइट की ओर, ठीक है क्या, राइट की ओर, तो बोल रहा है एल विल इंक्रीज। जबकि हमको बोला गया है कि द नल पॉइंट इज लेंथ एल। यहाँ पे नल पॉइंट है, अगर ये नल पॉइंट है आपका तो ई वन जो है, ई टू जो है वो एक्स इंटू एल के बराबर है। ठीक है, एल आपकी बैलेंस लेंथ है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर इफ जो कि जे शिफ्टेड टूवर्ड द राइट, एल विल इंक्रीज। बच्चों अगर हम जोकी को शिफ्ट करेंगे, जो कि शिफ्टेड शिफ्टेड टूवर्ड द राइट, टूवर्ड्स राइट विल नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट, वो तो अभी भी एल पे ही होगा, तो ये तो गलत हो गया। इफ वैल्यू ऑफ ई वन इज इंक्रीज, एल इज डिक्रीजेस। तो देखो एक्स जो है ना वो हमारा ई बाई ऑफ एल है, ई वन बाई ऑफ एल, टोटल एल। तो अगर आप ई को डिक्रीज करते हो तो एक्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक्स डिक्रीज करते हो तो क्योंकि ई टू तो कांस्टेंट है, तो बैलेंस लेंथ विल इंक्रीज, तो बैलेंस लेंथ का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। इफ वैल्यू ई टू इज इंक्रीज, अब मैं ई टू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एक्स इंटू एल टू, एक्स इंटू एल, लेकिन एक्स तो कांस्टेंट है आपका, एक्स तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो एल जो होगा वो बढ़ जाएगा। सो अगर मैं ई टू को बढ़ाता हूँ तो एल बढ़ जाएगा, तो ये सही है आपका सी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। इफ स्विच एस इज क्लोज, अगर स्विच एस को क्लोज करते हैं, स्विच एस क्लोज, एल विल डिक्रीज। बच्चों अगर स्विच एस को क्लोज करते हैं, ठीक है क्या, तो अगर एल को हम क्लोज करेंगे तो होगा क्या, आप देखो ई टू का जो इफेक्टिव वैल्यू जाएगा वो जाएगा ई टू माइनस ऑफ आई इंटू आर। मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो इसका मतलब वी का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वी को लिखेंगे एक्सएल टू, एक्सएल डैश, तो एल का वैल्यू घट जाएगा क्योंकि वेग का वैल्यू घटा, तो ये भी सही है। तो सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑल द बेस्ट।